मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम योर देवशा। दोस्तों, कल हमने मे के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, आज हम मॉडल्स माइट के बारे में पढ़ेंगे और माइट भी बहुत ही इजी तरीके से सीखेंगे हम, और इसका यूज जो है बहुत ही सरलता से मेरे साथ साथ में इस वीडियो को देखते हुए आप भी दोस्तों सीख जाएंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो चलें दोस्तों, अब ये माइट के बारे में पढ़ते हैं। यूज ऑफ माइट। दोस्तों, सबसे पहले इस मॉडल का यूज कहां होता है? रिमोट पॉसिबिलिटी। तो रिमोट पॉसिबिलिटी दोस्तों क्या होता है? यानी क्षीण संभावना। क्षीण संभावना। अब आपके क्षीण संभावना मीन क्या होता है? यानी बहुत कम उसके होने की चांसेस हो, वो होती है क्षीण संभावना। यानी इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये जो माइट जो मॉडल है वो आपके नेगेटिव सेंस भी कह सकते हैं, लेकिन नेगेटिव है नहीं, लेकिन वो उसका सेंस जो लेता है वो होता है नेगेटिव ही होता है। यानी जिसके होने की संभावना ये कह सकते हैं 10% या 15% होने की संभावना हो, तो वहां पे हम मतलब माइट का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा कह दिया हमने कि देयर आर नो क्लाउड्स। There are no clouds in the sky. In the sky. So it might be rain today. तो दोस्तों, इस सेंटेंस को आप ध्यान से समझना, तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें आपके इस मॉडल्स का ही प्रयोग क्यों हुआ। तो देखिए इसमें क्या बोला गया कि देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, यानी आकाश में कोई बादल नहीं है। सो इट माइट बी रेन टुडे, इसलिए आज बारिश होने की संभावना बिल्कुल कम है। तो इसका मीन आपको मालूम पड़ गया होगा कि भी इसमें संभावना क्या होगी? क्षीण संभावना, यानी होने की संभावना बिल्कुल कम है, क्योंकि आकाश में बादल ही नहीं है, तो बारिश कहां से होगी? तो इसलिए मैंने अभी इसमें बोला है कि शायद इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जहां पे हिंदी में कह सकते हैं शायद का मतलब शायद ही बारिश हो, तो इसका मीन आपके इसमें क्षीण संभावना है और लैक ऑफ सेंस, ठीक है ना, जहां पे बिल्कुल ही मतलब आपके कम संभावना हो। दूसरा इसमें आपके इसका प्रयोग होता है रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट में भी इसमें अब आप कहोगे कैन में भी हमने रिक्वेस्ट पढ़ा, मे में भी पढ़ा और कुड में भी पढ़ा, लेकिन इसमें भी आ गया। तो इसमें भी अपने को कंपेयर करना सीखना पड़ेगा कि किस में मे आता है, किस में कैन आता है, किस में माइट आएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको समझना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। तो अब इसमें रिक्वेस्ट में क्या होता है? तो एक तो होता है दोस्तों हेजिटेशन। तो हेजिटेशन क्या होता है दोस्तों? हिचकिचाहट। क्या होता है? हिचकिचाहट। अब हिचकिचाहट क्या होता है? यानी हम कोई भी चीज किसी से पूछे, मांगे, तो उसमें पहले से अपने मन में दुविधा आ जाए, हिचकिचाहट हो मांगने में कि मांगू या नहीं मांगू, वो कहलाती है हिचकिचाहट। या पहले से हमें उसके बारे में पता लग जाए कि शायद मेरा जो ये मतलब काम मैं जो पूछ रहा हूं वो होगा या नहीं, तो उसके लिए ये भी कह सकते हैं लैक ऑफ बिलीव, यानी विश्वास की कमी। यानी जिसमें अपने को किसी से पूछते प्रश्न वगैरह, उससे पहले ही अपने को या मांगने से पहले ही हमें हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाए कि मांगू या नहीं मांगू, तो उसे ये भी कह सकते हैं लैक ऑफ बिलीव, अपना विश्वास पहले से कम हो जाए। तो वहां भी हम इस माइट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे जैसे कह दिया माइट आई
might I ask a question, might I ask a question the PM. तो दोस्तों इसमें देखिए कि माइट आई आस्क ए क्वेश्चन द पीएम, क्या मैं प्रधानमंत्री से एक प्रश्न पूछ सकता हूं? तो उसमें अपने को पहले से हेजिटेशन होगा, विश्वास की कमी होगी, यानी अपने को पहले से लगेगा कि शायद वहां से मतलब उत्तर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वहां पे हम जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी से हमने कार मांगी, जैसे कह दिया माइट आई यूज योर कार। तो दोस्तों इसमें भी अपने को पहले से लगेगा या अपने को विश्वास भी उसमें कम होगा और सामने वाले से पहले से हमें ऐसे पता लगेगा कि शायद उत्तर ना में ही आएगा। तो कह सकते हैं कि माइट आई यूज योर कार। तो इसमें पहले से ऐसा लगेगा कि भाई शायद सामने वाला मुझे अपनी कार देगा या नहीं देगा, और पूछने में भी क्या आती है, हिचकिचाहट आती है। तो इसलिए ऐसे प्रश्न जब पूछते हैं तो उसमें हम माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों जो हमने प्रीवियस मॉडल्स पढ़ते कैन, मे, कुड, और इसमें आपको डिफरेंस भी दोस्तों पता लग गया होगा। यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो उससे अपने आपको कंपेयर करना मालूम पड़ गया होगा। अगला बिंदु है दोस्तों इसका पर्पस। अब पर्पस क्या होता है, वो भी पास्ट टेंस में। जैसे मे में भी पढ़ा था आपने, तो ये सेम ही है। मे का पर्पस के रूप में प्रेजेंट में होता है और माइट का पास्ट में होता है, फर्क इतना है। तो दोस्तों जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसमें ही वर्कड हार्ड so that, तो दोस्तों उसमें भी so that आया था, इसमें भी आया है। फर्क केवल कितना है, यहाँ पे क्या है वर्कड, और उसमें प्रेजेंट सिंपल था, यहाँ आपके सेकंड फॉर्म है। तो ये हो गया ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, so that ताकि, इसलिए he might get good marks. तो दोस्तों इसमें केवल फर्क कितना रहा, उद्देश्य इसमें प्रकट किया है कि उसने कठिन परिश्रम किया तभी वो अच्छे अंक प्राप्त कर सका। तो पास्ट की बात आ गई तो उसमें माइट लिख दिया। बाकी मे और माइट दोनों इसमें पर्पस में सेम ही है, एक का यूज प्रेजेंट में है और एक का यूज पास्ट में है। तो ये आपके पर्पस के रूप में हो गया। और दूसरा आपके इसमें नंबर 4 है आपके इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये भी आपके पास्ट के रूप में। तो दोस्तों इसका भी आपके इनडायरेक्ट स्पीच में जैसे लिख दिया आपके he said to me may you live long। तो दोस्तों अब इसमें आपके अगर इसका पास्ट के रूप में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, he said to me। तब इसमें आपकी ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझाएंगे, आपको और भी बताएंगे, लेकिन इसके स्थान में सकते हैं ब्लेस्ड, he blessed me। फिर कंजक्शन आ जाएगा इसमें भी दैट। अब दोस्तों आपकी मे का माइट बनेगा, लेकिन उससे पहले प्रोनाउन चेंज होता है। तो यू का इसमें जाएगा मी के अकॉर्डिंग बन जाएगा आई, फिर बन जाएगा माइट, अ माइट लीव लॉन्ग। तो दोस्तों इस तरह से आपके इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में आपकी मे का माइट बनता है पास्ट टेंस के रूप में। तो दोस्तों अब मुझे लगता है आपको शायद ये मॉडल पूरा
समझ में आ गया होगा। और दोस्तों मैंने आपको पहले से बोला था कि जो मॉडल है वो टेंस नहीं है, मॉडल जो है सेंस है, कि मॉडल आपके V1 भी ले लेता है, V3 भी ले लेता है, यानी अलग अलग रूप से आपके इसमें मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों आपको अगर ये माइट का जो प्रयोग आपको समझ में आया हो इस वीडियो के माध्यम से, तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।